नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, ये कहा जा रहा है कि अब जल्द ही चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाथ मिला सकती है। दरअसल ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता भरत सिंह सोलंकी का बड़ा बयान है, जिसके बाद से राजनीति में खलबली मच गई है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप समर्थन देने के लिए तैयार है तो हम भी उन्हें समर्थन देने को तैयार हैं। यानी कि सीधे तौर पर यही मतलब निकलता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एक साथ एक मंच पर देखा जा सकता है। जिस तरीके से गुजरात में लगातार सियासी हलचल मचा हुआ है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और आज चुनाव आयोग गुजरात के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी करने वाला है, और इस वजह से यह खलबली कहीं ना कहीं और भी तेज बचती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यह पहले से ही कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है। जिस तरीके से कांग्रेस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आम आदमी पार्टी को लेकर के, वो समय समय पर दिखता रहा है। कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ने कभी भी एक दूसरे पर उतना ज्यादा वार पलटवार नहीं किया जितना कि इन्होंने बीजेपी पर किया है, प्रधानमंत्री मोदी पर किया है। जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के एक शब्द नहीं निकलता दिखाई देता केजरीवाल को, तो इससे ये संशय बना ही हुआ था कि क्या केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के लिए बी पार्टी है, क्योंकि इसको लेकर के हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भरत सिंह सोलंकी ने यह बड़ा बयान दिया है, तो इसके बाद से ये चर्चा और भी तेज हो गई है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये दोनों एक साथ दिखाई दे सकते हैं, दोनों हाथ मिलाई दे सकते हैं। आपको बता दें कि ऐसा ही कुछ देखने को मिला था कि जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले तो समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया, उसके बाद बसपा से हाथ मिलाया, लेकिन दोनों की ही करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसी के साथ ही कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जहां गुजरात में अभी तक कांग्रेस का कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला और कोई भी स्टार प्रचारक के रूप में वहां प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो इससे माना जा सकता है कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल उनका प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल गुजरात का दौरा कर रहे हैं। गुजरात की जनता को मुफ्त की रेवड़ियां या यूं कहें फ्रीबीज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक वो चुनावी वादे करते हुए नजर आ रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस वजह से देखा जा सकता है कि वो कटाक्ष तो भले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर के उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। इस बीच ये चर्चा हो रही है कि एक बार जहां केजरीवाल ने यह कह दिया था कि बीजेपी पीछे के रास्ते से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, तो अब लोग उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि गुजरात में जहां वो इस तरीके से लगातार दौरा कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के हिस्से का भी दौरा अरविंद केजरीवाल ही कर रहे हैं, क्योंकि हफ्ते में 2 या 3 बार अरविंद केजरीवाल गुजरात में दिखाई देते हैं। उनकी कोई ना कोई रैली या कोई ना कोई जनसभा को संबोधित करते हुए वो जरूर नजर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इन दौरों में मौजूद रहते हैं। आपको बता दें, दरअसल भरत सिंह सोलंकी यूपीए गवर्नमेंट में मंत्री भी रह चुके हैं और वो कांग्रेस के एक्टिव नेता भी हैं। उन्होंने कल गुजरात में कांग्रेस की संकल्प यात्रा के दौरान ये बातें कही, जिसकी वजह से ये चर्चा जोरों पर है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिला सकती है। देखने को अगर हम गुजरात विधानसभा की बात करें तो गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं, और इसको लेकर के जो मजबूत दावेदारी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में दिखाई देती है। जहां 27 सालों से भी ज्यादा या यूं कहें 3 दशकों से वहां पर बीजेपी की सत्ता है, ऐसे में कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के लिए इन चुनावों में मुश्किल होगा कि वो बीजेपी के गढ़ में सेंध लगा पाए। इसी के साथ ही अगर बात की जाए इन सीटों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सीटें इस समय बीजेपी की है। 111 सीटों में बीजेपी के सदस्य वहां पर काबिज हैं, और इसको देखते हुए ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है बीजेपी के लिए गुजरात विधानसभा में। इसी के साथ ही अगर हम आने वाले चुनावों की बात करें, जिसको लेकर के आज डेट का अनाउंसमेंट निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा सकता है,
तो वहीं कहा जा रहा है कि इन चुनावों से पहले जितने भी सर्वेज हुए हैं उनमें एक ही बात सामने आती है कि इस बार भी बीजेपी का जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला है और एक बड़ी बढ़त बनाते हुए बीजेपी शानदार परफॉर्मेंस दे सकती है और उनसे भी ज्यादा सीटें अर्जित कर सकती है। इसी के साथ ही अगर हम केजरीवाल की पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी जो सीटें हैं उनकी संख्या 5 से ज्यादा बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इसी तरीके की कंडीशन हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, और बीजेपी शासित इन दोनों ही राज्यों में कहीं ना कहीं ये दोनों ही पार्टियां संघर्ष कर रही हैं। जहां अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये तो चीजें साफ है कि वो गुजरात को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते और लगातार राज्य में दौरा करते हुए दिखाई देते हैं। भले ही उनके सामने फिर मोदी मोदी के नारे क्यों ना लगते हो, लेकिन वो अपने दौरों को लगातार अंजाम देते हुए दिखाई देते हैं। देखने को मिला था कि कैसे अहमदाबाद एयरपोर्ट के सामने जब वो उतरे थे, वहां पर उनकी लैंडिंग हुई थी, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं एयरपोर्ट से तब उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे थे। हाल ही में अभी देखने को मिला था कि कैसे वो गए थे एक गांव में, वहां पर भी प्रधानमंत्री के उत्सव में लोग नारे लगाते हुए दिखाई दिए थे अरविंद केजरीवाल के सामने। और यही नहीं, अरविंद केजरीवाल के सामने उन लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और काले झंडे भी दिखाए। ये अपने आप में दिखाता है कि गुजरात की जनता शायद आम आदमी पार्टी को देखना पसंद नहीं करती और इस वजह से बार बार ये वाकयात देखने को मिलता है कि कैसे वहां के लोग केजरीवाल के विरोध में नारे लगाते हुए दिखाई देते हैं, उनको काले झंडे लगाते हुए दिखाई देते हैं। वही अगर सर्वे की बात करें, ओपिनियन पोल्स की बात करें, जो पब्लिक की ओपिनियन होती है उसकी बात करें, तो इन सभी में कहीं ना कहीं बीजेपी की शानदार वापसी होगी, यही चीजें दिखाई देती है फिलहाल जिस तरीके की चीजें हो गुजरात में। लेकिन ये बात तो कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक हो सकती है, और जिस तरीके से भरत सिंह सोलंकी का ये बयान सामने आया है तो इससे चीजें और भी क्लियर मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे भले ही कांग्रेस और केजरीवाल जो है एक दूसरे का साथ देते हो और इसके जो पर्दे के आगे है उसकी कहानी कुछ और रहती है। दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और शायद इसी वजह से अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की बी पार्टी कहा जाता है, जिसकी वजह से ही भरत सिंह सोलंकी ने यह बड़ा बयान दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर केजरीवाल समर्थन देने के लिए तैयार है तो हम भी उन्हें समर्थन देने को तैयार है। या फिर सीधे कहें कि उन्होंने सीधे तौर पर यह पेशकश की है कि क्या गुजरात विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के साथ ये चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। इसको लेकर के फिलहाल क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, इस पर सभी की नजर होती है। क्या अरविंद केजरीवाल इस पर कहते हैं, यह भी जानना बेहद जरूरी है। लेकिन एक बात तो दर्शाता है कि जिस तरीके से बीजेपी की आंधी लगातार गुजरात विधानसभा चुनाव में चल रही है तो इससे जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार खौफजदा है। भले ही आजमाइश की जा रही हो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा, लेकिन ये काफी मुश्किल लग रहा है कि वो बीजेपी के किले में सेंधमारी कर सके। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।